कल जो हुआ था वो था क्या, वो सिर्फ नॉर्मल केल्विन ब्रिज था। उसमें क्या है, सेकंड सेट ऑफ आर्म्स जो है वो नहीं था, जस्ट गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन के हिसाब से दिखा रहा था कि एक नॉन रेजिस्टेंस के साथ वो कनेक्टेड है और एक अननोन रेजिस्टेंस जो है जिसको मेजर करना है उसके साथ कनेक्शन था उसका। तो उसी का हिसाब से उसका सेम ही है कि वेस्टर्न ब्रिज में जो ये इक्वेशन आ रहा है, जैसे वो अननोन रेजिस्टेंस का मेजर करना है, बट उसमें अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू के लिए लो रेजिस्टेंस है। केल्विन ब्रिज में कितना कौन सा है उसका मेजरमेंट, जो बिलो 1 ओम का जो है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू को क्या है मेजर करना था। इसी का हिसाब से उसको क्या है, दो जो पार्ट में गैल्वेनोमीटर, एक R3 के साथ कनेक्शन हो सकता है और एक RX के साथ हो सकता है। ये इसका बीच में R3 टू RX का जो है वो है क्या है, RY था। RY क्या था, RY रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग लीड्स फ्रॉम R3 टू RX। दैट मींस R3 टू RX का जो है वो कनेक्टिंग लीड जो है वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि RY को रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट क्या है, उसी के हिसाब से वो जो पॉइंट में मतलब अगर क्या बोले गैल्वेनोमीटर, अगर सी ये वाला मत देखो, ये डबल पीच वाला है, इसमें आर्म कनेक्टेड है, तो ये जो है डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन नहीं है, पोटेंशियल वाइज इसका कनेक्शन मतलब कैलकुलेशन इसको ये करना है, मेजर करना है। तो उसमें क्या था, याद करके देखो, जहाँ पे एम है उसमें था उसका ए पॉइंट, और जहाँ पे ये जो डबल ब्रिज में जिसमें एन पॉइंट है उसमें था सी पॉइंट है। तो एक बार ए पॉइंट के साथ कनेक्शन है तो वो आर एक्स के साथ उसका क्या रिप्रेजेंट होगा, क्या वैल्यू डिफर कर रहा है, क्या हायर देन वैल्यू हो जा रहा है नॉर्मल वैल्यू से और एक्चुअल वैल्यू से। अगर सी पॉइंट से कनेक्टेड है तो वो आर थ्री के साथ क्या हो रहा है, आर थ्री का जो नॉर्मल वैल्यू था उसके साथ उसका क्या डिफर कर रहा है, तो उसका रेशियो का एक निकलना था क्या हो रहा है। एंड ये तो हो गया, अगर अलग से हम कनेक्शन ऐसे करेंगे तो इसी तरीके से नॉर्मली गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड क्या होता है, बीच में देखो यहाँ पे हम ये क्या है ड्रॉ कर दिए थे, फिर उसके बाद काट दिए कि वो इसमें वो गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन सी पॉइंट में एंड है, उसके साथ दो आर्म है, एक साइड R3 पे कनेक्टेड है और एक साइड RX में कनेक्टेड है। वो गैल्वेनोमीटर और नीचे तक उसका कुछ कनेक्शन नहीं है, बट वो केल्विन ब्रिज जो था, केल्विन ब्रिज में वो तो नॉर्मली सी एंड ए पॉइंट में कनेक्शन है, तो उसका रेशियो का हिसाब से एक बार देख लिखे है। और फिर क्या है, अगर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है तो बी पॉइंट में, दैट मींस एकदम प्रॉपरली मिडिल पोजीशन में और सेंट्रिक पोजीशन में है, तो वो क्या है, उसी का हिसाब से यूजुअल बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, उसका साइड वाइज आर्म वाइज, देन क्या है वो उसमें सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को, ये आर ए बी आर सी बी जो जो वैल्यू था उसको सब्स्टिट्यूट करके क्या है आर एक्स का वैल्यू निकल गया था, दैट इज द आर एक्स इक्वल टू आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर टू। दैट मीन्स ये क्या है, ये वेस्टर्न ब्रिज का वेस्टर्न बैलेंस इक्वेशन, दैट मीन्स अनबैलेंस नहीं है, वेस्टर्न ब्रिज का जो बैलेंस इक्वेशन था नॉर्मल वेस्टर्न ब्रिज जो होता है वो वाला था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नेक्स्ट है केल्विन डबल ब्रिज। केल्विन डबल ब्रिज का जस्ट मतलब ये डबल ब्रिज क्यों है और वो केल्विन क्या है, उसमें नॉर्मली मतलब आर्म का कुछ सेट नहीं था, जब गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन ही सबसे अलग से दिख रहा था, उसका रेशियो का हिसाब से दिख रहे थे। और यहाँ पे क्या है, एक सेकंड सेट ऑफ रेशियो आर्म्स और आर्म्स जो भी है उसको बोलते हो, तो वही सेकंड सेट ऑफ जो आर्म्स है वो कनेक्टेड है। देखो, द above principle forms the basis of the construction of Kelvin double bridge। दैट मींस केल्विन डबल ब्रिज का जो कनेक्शन है उसी का हिसाब से ही था, बट इसमें और क्या है, इट इज अ डबल ब्रिज बिकॉज इट इनकॉर्पोरेट्स अ सेकंड सेट ऑफ रेशियो आर्म्स। दैट मींस सेकंड सेट ऑफ रेशियो आर्म्स मींस ये वाला जो लाइन है ना डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर का सेंट्रिक वाइज कनेक्शन, ये लाइन काट दिया है। काली देखो हम मतलब एक ही साथ लिखा था केल्विन ब्रिज एंड केल्विन डबल ब्रिज, तो एक ही साथ हम अपलोड किए हैं, तो तुम लोग अभी देख पाओगे, तुम लोग के पास है ये गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है। तो क्या है, ये वाला लाइन नहीं है, ठीक है, हम ऐसे गलती से लाइन ड्रॉ कर दिए तो ये नहीं है, ठीक है। ये है के पॉइंट है, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन पॉइंट क्या है, सी तक है। के एंड सी के बीच में मतलब सी में गैल्वेनोमीटर कनेक्शन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, सी टू एम एंड सी टू एन। सी टू एम एंड सी टू एन ये पॉइंट है अलग अलग, जैसे कल तुम लोग को दिखाया था गैल्वेनोमीटर का मतलब वो गैल्वेनोमीटर वाइज जो कनेक्शन आया था वो ए एंड सी था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम है एंड एन है। एंड सेकेंड सेट ऑफ आर्म्स जो है ए एंड बी कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर टू ए एंड क्या बोले ए एंड बी जो है, दैट मींस ये जो है ये आर्म है ए एंड ये आर्म है बी, तो ये कनेक्ट है सी के साथ, ये कनेक्ट है ए, मतलब ए कनेक्ट है सी के
साथ, ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंट है वो सी है, ठीक है। सी ऊपर, मतलब यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए ऊपर लिखा है, तो ये पॉइंट है सी, ठीक है। ये आर्म बी है, ये आर्म ए है, ठीक है। तो सेम ही ये था, जस्ट इसका आर्म के हिसाब से वही बोले कि इट इज अ डबल ब्रिज। क्यों इसको डबल ब्रिज क्यों बोला जा रहा है केल्विन का? इसीलिए कि ये सेकंड सेट ऑफ आर्म्स इसमें इनकॉर्पोरेट है और कनेक्टेड है, ठीक है। तो सेकंड सेट ऑफ आर्म्स क्या क्या है? सेकंड सेट ऑफ आर्म्स ए एंड बी कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर टू अ पॉइंट सी, टू अ पॉइंट सी, ठीक है। आर मींस नॉट ए पॉइंट, आर मींस वन हिसाब से इसका दिखा रहा है, ठीक है। तो A and B connects the galvanometer to a point C. That means ये arm connected कहाँ है? galvanometer का point C के साथ, and B point भी जो arm है वो भी connected है galvanometer का point C के साथ, ठीक है। At the appropriate potential between M and N connection. Appropriate potential means ये जो इस साइड का जो potential दिखा रहा है, मतलब उसको बैलेंस के लिए, तो ये इसका जो बीच में मतलब एम पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ये जो आर्म है दैट मींस ये इसका कनेक्शन है एंड ये है इसका कनेक्शन, ठीक है। तो वही है एम एंड एन का जो कनेक्शन है, उसी के बीच में जो पोटेंशियल है वही है आर वाई, ठीक है। दैट मींस आर वाई, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ आर्म्स ए एंड बी इज द सेम एज द रेशियो ऑफ आर वन एंड आर टू, ठीक है। तो क्या है देखो, द सेकंड सेट ऑफ आर्म्स A and B connects the galvanometer to a point C at the appropriate potential between M and N connection, that is RY, ठीक है। that is ये देखो M and N का बीच में जो कनेक्शन का जो है appropriate potential का जो कनेक्शन A point and B arm, sorry A arm and B arm C point में कनेक्शन होने के बाद वो हो गया है इसमें RY है, ठीक है। एंड क्या है ये जो बोला कि ए एंड बी का जो रेशियो है, ऑब्वियसली आर वन एंड आर टू का रेशियो के साथ, क्योंकि ये इस हिसाब से दिखा रहा है कि ये जो है ये सेम वे में इसका कनेक्टेड है। ये जो है इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से खुल लेंगे तो क्या होगा, आर थ्री एंड बी बराबर हो जाएगा, दैट मींस ये सेम आर टू के साथ है एंड यहाँ पे ए एंड आर एस जो है वो आर वन के साथ है। इसीलिए बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ आर्म्स ए एंड बी इज द सेम एज द रेशियो ऑफ आर वन एंड आर टू, सेम है। ये R1 एंड R2 ये जो है यहाँ पे इसका बीच में कनेक्टेड है जो सप्लाई, तो क्या है ये एक साइड है एंड अनदर साइड इज दिस, एंड इस साइड में क्या क्या है, ये आर्म RS के साइड में है, ये जो B आर्म है ये R3 का साइड में है। तो वही बोले कि द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म्स A and B इज द सेम एज द रेशियो ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। एंड गैल्वेनोमीटर क्या है, इंडिकेशन इज 0 व्हेन द पोटेंशियल एट K and C are equal, that means गैल्वेनोमीटर का पॉइंट हम क्या बोले हैं, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड बिटवीन K and C पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट है C एंड ये जो पॉइंट है K, तो गैल्वेनोमीटर अगर बीच में मतलब क्या बोलेंगे उसको सेंट्रिक पॉइंट में रहेगा ये K and C का, तो ऑब्वियसली बैलेंस करना चाहिए, तो उसको सेंट्रिक पॉइंट में रहना चाहिए, तो उस टाइम क्या है वो इंडिकेशन करेगा 0, जिस टाइम क्या है पोटेंशियल एट K and C आर इक्वल। ऑब्वियसली ये जो दो पॉइंट है हम पहले ही बोले कि इसका पोटेंशियल और इसका जो पोजीशन जो भी है इसको किस टाइम वो 0 होगा, जिस टाइम ये गैल्वेनोमीटर का जो पोजीशन है और इसका जो पोटेंशियल है जो भी है वो सारा इक्वल होना चाहिए, एंड इसमें उसी टाइम गैल्वेनोमीटर क्या है उसको 0 इंडिकेट करेगा, मतलब 0 उसका वैल्यू आएगा। इससे हम 1 मिनट दे रही है, अगर ये क्या बोले सर्किट को ड्रॉ करना है कर लो, नहीं तो इक्वेशन में हम ऐसे इक्वेशन नहीं दिखा के बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। फिर डायग्राम भी चाहिए, तो जिसका जिसका ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो। ये पॉइंट है के, ये पॉइंट है एल, ये पॉइंट ओ, ये जो पॉइंट है गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन का पॉइंट सी है, के एंड सी का बीच में गैल्वेनोमीटर है। नेक्स्ट ये आर्म है बी, ये आर्म है ए, एंड ये जो है ये एम पॉइंट में कनेक्टेड है, ये एन पॉइंट में कनेक्टेड है, एंड एम एंड एन का बीच में जो कनेक्शन का पोटेंशियल है वो है आर वाई, एंड चारों आर्म है दैट इज आर वन आर टू आर थ्री एंड आर एक्स, एंड ये जो है ये है ई।
ठीक है। तो लास्ट लाइन हम क्या बोले हैं, लास्ट लाइन बोले हैं कि गैल्वेनोमीटर को इंडिकेशन को जीरो करना है, और जीरो रहेगा किस टाइम, जिस टाइम के एंड सी का बीच में उसका जो पोटेंशियल है वो इक्वल रहेगा, तभी क्या है गैल्वेनोमीटर जीरो इंडिकेट करेगा, और जीरो गैल्वेनोमीटर का जो ये है वैल्यू है वो इंडिकेशन है जीरो रहेगा। ठीक है। तो अगर हम इस कंडीशन में और इस सिचुएशन में तो क्या बोले कनेक्टेड है इसमें सप्लाई इसी में, तो ये एक साइड है तो ये अनदर साइड है, तो ऑब्वियसली क्या होगा इसके साथ ये मतलब इक्वल इक्वल होगा, इसके साथ ये इक्वल होगा, तो ये साइड में इक्वल के लिए हम क्या बोल सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, दैट इज ई एल के, एल ये मतलब एल के जो है वो हम पॉइंट वाइज बोल रहे, तो ई एल के इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा ई एल, ये बीच का तो कुछ नाम नहीं है कि क्योंकि ये इसका कनेक्शन ऐसा है, इस साइड का कनेक्शन ऐसा है एंड इस साइड का कनेक्शन ऐसा है। ठीक है। तो ये क्या है, ये इस साइड के साथ इस साइड जो है, इस साइड के साथ इस साइड इक्वल होगा एंड ऑब्वियसली इस साइड के साथ ये इक्वल होगा। और टोटली अगर लिखेंगे तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 ऐसे होगा, इंटू ई होगा। तो हम इंडिविजुअली इस साइड को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा ई एल के इज इक्वल टू ई एल एम सी। ठीक है। ई एल के यहाँ पे सर्किट को दिखाना है, इसीलिए हम लास्ट दिखा रहे, सर्किट को दिखाने के बाद हम इक्वेशन वाला दिखा रहे। तो क्या होगा, तो हम पहले ही बोल रहे कनेक्शन कहाँ है, इसके हिसाब से कौन सा एक साइड में है कौन सा अलग सा साइड में है, दोनों को अगर हम करेंगे तो क्या होगा, तो इंडिविजुअली हम देखेंगे तो वो उसका क्या होगा। तो इंडिविजुअली क्या होगा ई एल के, दैट मीन्स एल पॉइंट एंड के पॉइंट का जो ई है इक्वल टू क्या होगा, ऑब्वियसली इसका इस साइड का जो है वो होगा, तो इस साइड में क्या है एल, तो इस साइड में कनेक्शन तो यहाँ पे ही है, इसमें तो कुछ पॉइंट नहीं है, तो ई एल एम एंड सी, तो सी है इसका कनेक्शन का है एंड ये जो है ये आर्म का जो कनेक्टेड है पॉइंट है ये है, दैट मींस ई एल एम सी। ठीक है। therefore ELK is equal to ELMC, that means वो R2 के साइड जो कनेक्शन है उसके साइड R3 का जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट क्या है ELK, हम जो एक साथ तुम लोग को बोल दिया R1 R2 करके, तो ELK को हम लोग क्या लिख सकते हो, दैट मीन्स ये जो पोजीशन का है LK का क्या है, दैट इज R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस, ये एक ही साइड का कनेक्शन है, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू E, दैट इज ELK इज इक्वल टू एक साइड का, अगर हम पूरा साइड को लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू E, बट हम सिर्फ तो इस साइड के साथ इस साइड का इक्वल के लिए हम देख रहे, तो क्या हो जाएगा ELK इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू E, ये हो गया मेरा ELK, दैट मींस इस पॉइंट का जो है E। नेक्स्ट क्या है, अगर नॉर्मली हम E को एंड E जो है ये तो एक साइड को हम बोले हैं, नेक्स्ट हम जो करंट जो फ्लोइंग मतलब फ्लो हो रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर का एकदम जीरो इंडिकेशन में क्या है करंट ये मतलब नहीं होगा, तो जिस टाइम करंट फ्लो होगा तो उस टाइम क्या है, तो E का क्या होगा, E इज इक्वल टू है I इंटू R3 प्लस RX, मतलब जो हम दो को एक साथ बोले हैं, यहाँ पे तो कुछ सेकेंड टर्म का नहीं है, इसीलिए R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू E होगा, बट इस साइड के लिए क्या होगा E इज इक्वल टू दैट इज R3 प्लस RX। ठीक है। R3 I इंटू R3 प्लस RX इंटू क्या है, इंटू है ये जो दो कनेक्टेड है दैट इज A प्लस B इंटू RY डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस RY, दैट मीन्स इसका जो कंसेप्शन है जैसे हम इसको बोलेंगे, ये वाला भी क्या है, ये वाला भी एक साइड में है, तो R3 प्लस RX प्लस क्या है, प्लस ये दो का जो है जैसा ये R2 एंड R1 का जैसे हम बोले हैं कि ये एक ही है, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, तो A प्लस B इंटू RY डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस RY। देखो दिखाया है फर्स्ट क्या है ELK, वो पॉइंट वाइज ELMC, बट ELK इज इक्वल टू क्या है इंडिविजुअली वो भी दिखाया है। नेक्स्ट एंड क्या है E इज इक्वल टू, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अदर साइड के लिए E इज इक्वल टू I इंटू R3 एक साइड का दैट मींस नोन रेजिस्टेंस है प्लस RX दैट इज अननोन रेजिस्टेंस है,
एंड जो सेकंड आर्म है, जो दो आर्म को ब्रेक किए हैं, तो उसी आर्म को क्या होगा, a प्लस बी इंटू आर वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस आर वाई। ठीक है, ये है ई। तो ई का जो वैल्यू है, इसी इक्वेशन में हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे और पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ई इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में ई का वैल्यू को, ये जो ई का वैल्यू इक्वेशन 4 क्यों लिखे हैं हम, क्या इसलिए कि हम एक ही साथ केल्विन ब्रिज भी दिखाए हैं, केल्विन डबल ब्रिज भी दिखाया है। पर तुम लोग का अगर सिर्फ केल्विन डबल ब्रिज को क्या बोले, केल्विन डबल ब्रिज को दिखाना है तो नॉर्मल वन नंबर इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि वो तो तुम लोग एक साथ दो नहीं दिखाओगे, आइदर केल्विन ब्रिज को दिखाओगे और केल्विन डबल ब्रिज को दिखाओगे। हम कंटिन्यूएशन हिसाब से दिखाए, इसलिए ये इक्वेशन नंबर 4 दिए हैं हम। ठीक है, और तीनों इक्वेशन केल्विन ब्रिज में था। ठीक है, तो उसके साथ इसका कुछ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो अलग सेट था, उसमें आर्म का कुछ नहीं था, जस्ट गैल्वेनोमीटर का पोजीशन के हिसाब से उसको रेशियो एंड बैलेंस के साथ, नॉर्मली जो बैलेंस इक्वेशन है उसके साथ उसका कंपैरिजन था एंड उसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया गया था। एंड इसमें दो आर्म अलग से है, वो अलग अलग पार्ट में गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन एक मतलब आर्म वाइज है। तो इसके लिए ये इसका पॉइंट के हिसाब से क्या क्या आएगा, वो उसका इक्वेशन के हिसाब से है। ठीक है, तो इसमें 4 भी लिख सकते हो, मतलब तुम नॉर्मली लिखोगे तो 1 लिखना। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आएगा मैडम 4 तो पहला 3 इक्वेशन कहाँ है, तो क्या बोले, तो ई एल के इजिकल टू लिखे हैं एंड ई इजिकल टू दिस। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, तो इक्वेशन नंबर 4 में ई का जो आया था, नॉर्मली ई इजिकल टू क्या है, तो ई को क्या क्या किया था, इसको सब्स्टिट्यूट किया है ई का वैल्यू को। ठीक है, देन क्या है, ई एल के इजिकल टू, ये जो है R2 divided by R1 plus R2, then E means क्या है, I into R3 plus Rx plus A plus B into Ry divided by A plus B plus Ry। ये है इक्वेशन नंबर 5, और इक्वेशन नंबर तुम लोग 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली ई एल एम सी, सिमिलरली ई एल एम सी, ई एल के को ये जो है जैसे लिखे हैं, तो ई एल एम सी क्या होगा, ई एल एम सी इज इक्वल टू I into R3 plus B by A plus B into A plus B Ry divided by A plus B Ry plus Ry। ठीक है, दैट मीन्स याद करो, जो इस साइड का है, एक मिनट देख लो फिर से, ई एल एम सी मीन्स ई एल एम सी, इस साइड का कनेक्शन के लिए क्या है, इसका अगर जैसे इसका इंडिविजुअल ई को देखे हो, तो इसका इंडिविजुअल ए क्या होगा, ई क्या होगा, दैट मींस ई इज इक्वल टू आई इंटू क्या होगा, आई इंटू ऑब्वियसली R3, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, R3 प्लस, R3 प्लस क्या है, ये तो रेजिस्टेंस है, अलग से ये वाला नहीं है, जैसा R2 था ऐसे तो नहीं है, ये तो आर्म का जो रेजिस्टेंस है, तो आर्म का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस साइड में B है, ऑब्वियसली B बाई A प्लस B इंटू क्या है, इसका जो टोटल जो है दैट इज ई एल के में जो लिखे हैं A प्लस बी इंटू आर वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस आर वाई। फिर से हम बोल रहे हैं क्या है, दैट इज ई इज इक्वल टू क्या हुआ था, इस साइड का जो ई है दैट मींस ये टोटल ई, दैट मींस ये O पॉइंट टू L पॉइंट तक इस साइड में, नॉट इस साइड। ठीक है, O पॉइंट टू और L पॉइंट टू O पॉइंट में ई क्या था, दैट इज आई इंटू R3 प्लस RX प्लस A प्लस बी इंटू आर वाई डिवाइडेड बाई आर वाई। अगर इंडिविजुअल सिर्फ इस साइड का ई के लिए है, इस साइड का ई मींस क्या हो जाएगा, दैट इज ई एल एम सी, जो इक्वल था ई एल के साथ ई एल एम सी, दैट मींस इस पोर्शन वाला ऑब्वियसली क्या होगा, उसी ई इज इक्वल टू आई इनटू, इस साइड में सिर्फ R3 था, जो पहले वाला ई में हम R3 प्लस RX लिए थे, क्योंकि ये टोटल था, बट इसमें सिर्फ R3 होगा। एंड क्या है इसका कनेक्शन, ये आर्म क्या है, इस साइड में आर्म ओनली B है, दैट मींस B बाई A प्लस B इंटू क्या हो जाएगा, इसका टोटल दैट इज A प्लस B इंटू आर वाई डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस आर वाई। ठीक है, तो ये हो गया ई एल एम सी, ये है। सिमिलरली जैसे ई लिखे है, उसका ई है टोटल अदर साइड के लिए है, अदर साइड कनेक्शन के लिए है। एंड सिमिलरली सिंगल साइड के लिए भी क्या कर सकते हैं, सिंगल साइड के लिए भी, एक मिनट,
तो क्या बोल रही थी, तो ई एल के का इक्वेशन को हम दिखाए हैं। ई एल के क्या है, देखो ई एल के कौन सा क्या इक्वेशन है, उसमें तो कुछ आम कनेक्टेड नहीं है। नॉर्मली जो रेजिस्टेंस एक है नॉन रेजिस्टेंस, उसके साथ उसका सिंगल साइड का कनेक्शन है। एंड नॉर्मली उस ये जो है दूसरा साइड का, अदर साइड का टोटल जो साइड है दैट मींस एल टू ओ तक जो है आर एक्स एंड आर थ्री का बोथ मतलब एक ही साथ में जो है, ये तो एक पार्ट का है आर टू साइड में जो रेजिस्टेंस है, एंड ये जो है टोटल ई है इस साइड का, दैट इज आर थ्री एंड आर एक्स का जो साइड है उसी का है। नेक्स्ट क्या है, ई एल के में उसका वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया है। फिर क्या है, जैसे ई एल के को किए हो और नॉर्मल ई जो है टोटली देखे है, तो एक साइड के लिए क्या होगा, दैट इज ई एल एम सी के लिए ये वाला इक्वेशन है। बट क्या है, ई एल के इज इक्वल टू ई एल एम सी, ठीक है। तो ई एल के मीन्स क्या है, ई एल के मीन्स आई इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, ये है। एंड उसके बाद क्या है, आर थ्री प्लस आर एक्स प्लस ये वाला वैल्यू, ये हो गया है ई एल के, ठीक है। इजिकल टू क्या है, ये है ई एल एम सी का वैल्यू को यहाँ पे पुट किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई आई है वो आई आई क्या है, वो कट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, जस्ट इसका जो एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है, आर थ्री प्लस आर एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू आर वाई डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस आर वाई इजिकल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाई आर टू। एक मिनट, ये जो है आर टू बाई आर वन प्लस आर टू था, इसको इस साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाई आर टू इंटू इंटू ये जो पोर्शन था ये वाला पोर्शन है, ठीक है। ये वाला पोर्शन को इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से जो आया है दैट इज b इंटू दिस एंड a प्लस बी इंटू दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, ये जो आर एक्स ये वाला पोर्शन जो है ऐसा ही रहेगा इजिकल टू, इसमें आर वन बाई आर टू को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया है, वन हो गया है। एंड इसको ऐसे ही रह गया। फिर ये जो आर एक्स प्लस दिस एंड आर थ्री को क्या किया है, आर थ्री को इस साइड में लेके गया एंड इससे भी कॉमन पोर्शन को जस्ट ये जो क्या है बोले मेरा जो चाहिए वो था कि आर एक्स इजिकल टू निकलना था, तो एक एक करके उसको एल्जेब्रिक कैलकुलेशन में सिर्फ इस साइड में आर एक्स वाला पार्ट को रखना है, और जो कट मतलब ये जो है जो प्लस माइनस करके जो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड से जो काट हो जाएगा उसी को जस्ट कॉमन लेके और जो जो है इसी के हिसाब से एल्जेब्रिक जो कैलकुलेशन है, देखो इस साइड में बराबर करने से क्या है, आर एक्स एंड ये पार्ट को रख के फिर आर थ्री वाला को मतलब ये प्लस आर थ्री लिखे है, उसके बाद आर थ्री जो है यहाँ पे भी एक आर थ्री था, ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिए। पहले ही बोले ये वाला से कॉमन लेके ये वाला पार्ट आया, फिर ये वाला जो पार्ट है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए तो चार ये आएगा वैल्यू आएगा, देखो चार वैल्यू, एक दो तीन चार। एंड ये आर थ्री या इधर है एंड ऑब्वियसली इसमें भी वन के साथ मल्टीप्लाई करने से एक आर थ्री आएगा, तो आर थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो है, नेक्स्ट क्या है, ये आर एक्स को इस साइड रख के बाकी सारा को इधर लेके गया, फिर क्या है उससे कॉमन लेके और क्या प्लस माइनस जो भी है कैलकुलेट करके इसको वैल्यू को क्या लिया, that is rx is equal to this and rx is equal to r1 into r3 divided by r2 प्लस ये जितना सारा वैल्यू जो प्लस माइनस किए जो वैल्यू आया वो वाला है। बट क्या है, r1 by r2 is equal to a by b, ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है आर्म जो है ये तो बोले है कि अगर इस साइड का इसमें कनेक्शन है, ये सेकेंड सेट ऑफ जो आर्म जो है ऑब्वियसली R2 के साथ ये B है एंड R1 के साथ A है, बट ये वाला एक साइड का कनेक्शन का पार्ट है एंड ये वाला दूसरा साइड का है, तो ऑब्वियसली R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू A बाई B, इसका रेशियो होगा क्योंकि ये A एंड R1 तो सेम नहीं है, ये कनेक्शन जब इसी से इसी तक है तो ये एक साइड है एंड ये दूसरा साइड का कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली रेशियो R1 बाई R2 इज इक्वल टू A बाई B है। तो अल्टीमेटली R1 बाई R2 इज इक्वल टू A बाई B, तो ये A बाई B अगर लिखेंगे तो वो क्या जीरो हो जाएगा, A बाई B माइनस A बाई B वो जीरो है, तो जीरो के साथ ये मल्टीप्लाई करने से ये टोटल जीरो हो जाएगा, तो दैट मीन्स Rx इज इक्वल टू R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2, जो क्या है वो केल्विन ब्रिज का भी इक्वेशन है। अगर तुम ये क्या बोले कि ये लो रेजिस्टेंस के लिए नहीं है, दैट मीन्स वेस्टर्न ब्रिज के भी वो सेम ही
ये है इक्वेशन है। जस्ट कौन सा रेजिस्टेंस है, उसमें क्या कनेक्शन दिया हुआ है, कैसे तुम चेक करोगे उसका प्रोसीड्यूर का हिसाब से, उसका मेजरिंग वैल्यू का हिसाब से। ये व्हिटस्टोन ब्रिज अलग है, केल्विन ब्रिज अलग है, केल्विन डबल ब्रिज अलग है, बट ये तीनों का फंक्शन और तीनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है वो सेम ही है। अननोन रेजिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। So this is the usual equation for Kelvin bridge, and it indicates that the resistance of the connecting lead Ry has no effect on the measurement, provided that the ratios of the resistance of the two sets of ratio arms are equal. That means ये जो Ry जो connecting lead का जो resistance क्या है, कोनो उसमें क्या है, कुछ effect नहीं है on the measurement, provided the ratios of the resistances ऑफ द टू जो टू सेट ऑफ आर्म, दैट मींस ए बाई बी का जो है वो इक्वल हो गया। मतलब वही दिखा है कि R1 बाई R2 इजिकल टू क्या है, ए बाई बी। वो नॉर्मली उसका वैल्यू जो भी रहेगा, बट नॉर्मली क्या है, वो अगर बैलेंस्ड मींस क्या है, के एंड सी का जो अगर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो ऑब्वियसली R1 बाई, हम तो उसी कंडीशन में इतना सारा जो इक्वेशन तुम लोग को दिखाया है स्टार्टिंग से, ई एल के इजिकल टू ई एल एम सी, किस कंडीशन में है, जिस टाइम कि गैल्वेनोमीटर इंडिकेट कर रहे हैं 0, एंड उसी टाइम क्या है, ऑब्वियसली वो जो पोटेंशियल है उसी के बीच में, के एंड सी का बीच में, वो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल ऑब्वियसली इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, तभी वो उसमें इंडिकेट करेगा, 0 को इंडिकेट करेगा। तो इसीलिए हम सारा इक्वेशन को दिखा पाए कि ऑब्वियसली ये है, इक्वल है, 0 है, तभी वो इस साइड में पोटेंशियल के लिए, इक्वल के लिए इसको हम दिखा पाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि नो इफेक्ट ऑन द मेजरमेंट, प्रोवाइडेड दैट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द टू सेट ऑफ आर्म ऑफ रेशियो ऑफ आर्म आर इक्वल। दैट मीन्स वो जितना है वो इक्वल है। इन अ टिपिकल केल्विन ब्रिज द रेंज ऑफ अ रेजिस्टेंस कवर्ड इज 1 to 0.00001 ओम। ठीक है, ये जो है इसके लिए बोला है विथ एन एक्यूरेसी। इसका एक्यूरेसी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, प्लस माइनस 0.05% टू प्लस माइनस 0.2% तक इसका एक्यूरेसी वेरी करेगा। जो जिस टाइम एकदम फर्स्ट जो मॉड्यूल का पार्ट था एरर के लिए हम बोले थे, और एक्यूरेसी जो डेफिनेशन जो था, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, प्रिसिशन, जो डेफिनेशन के लिए हम बोले हैं, उसी टाइम तुम लोग को बोले हैं कि जो सारा जो इक्विपमेंट, सारा जो इंस्ट्रूमेंट को जो मैकेनिकली बोलो और फिजिकली बोलो, जिस टाइम उसको क्या बोले, उसको तैयार किया जाएगा, उसका सारा तो वो क्या है कि हाँ कैलकुलेट करके, अच्छा इसके साथ इसका जैसा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में शायद जो तुम लोग का मिनी प्रोजेक्ट हुआ है उसमें सर लोग जो सर लेता है तो वो बताया था कि उसका जो कनेक्शन है रिसेट सर्किट के लिए कौन सा कितना वैल्यू का ये रेजिस्टेंस चाहिए, और एलईडी जो है, एलईडी के लिए कौन सा वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, मैक्सिमम अगर वो सेम रेजिस्टेंस नहीं है, मैक्सिमम कितना वैल्यू तक तुम ले पाओगे, तो वही है, इसी का सारा तो उसमें कैलकुलेटेड है। एक मतलब वो सारा जो इंस्ट्रूमेंट है सब में कुछ ना कुछ इंटरफेस है, एक कंपोनेंट से वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बहुत सारा कंपोनेंट, इसके लिए पावर के लिए कुछ चाहिए, कुछ वो ये क्या बोले करंट के लिए कुछ चाहिए, कुछ इंटरफेसिंग के लिए है, कुछ रेजिस्टेंस के लिए ये क्या है कनेक्शन, मतलब एलईडी और एलसीडी स्क्रीन जो भी है किसी न किसी पार्ट में लगेगा। तो उसके लिए जो जो तुमको इंटरफेस करना है तो सबका क्या है, इसके साथ इसका कनेक्शन के लिए एक फिक्स वैल्यू रहेगा, ऐसे नहीं है कुछ भी उसमें डाल दोगे तो उससे आ जाएगा। तो वही है, अगर मान लो वो सेम वैल्यू वो नहीं लगाए, थोड़ा जैसे हम बोले कि 330 ओम एलईडी के साथ 330 ओम लगाने से पहले मतलब नहीं है, ठीक है, हम लोग कभी कभी करते कि 1K तक उसको लगा सकते कि 330 ओम है नहीं है तो 1K हम लोग लगा सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वही है, एग्जैक्ट नहीं होगा, तो इसलिए क्या है, सारा इंस्ट्रूमेंट का दिखोगे, अगर कुछ मैनुअल बुक है तो मैनुअल बुक में भी रह पाएगा, और नहीं तो कुछ इंस्ट्रूमेंट का साइड में भी वो छोटा करके एक लेवलिंग करके लिखा रहेगा कि उसका एक्यूरेसी इतना परसेंट टू इतना परसेंट हो सकता है। दैट मीन्स जो तुम्हारा प्रैक्टिकल रिजल्ट आएगा, थियोरिटिकल तो वो एक्जैक्ट वैल्यू दिया रहेगा, दैट मीन्स 100% एक्यूरेट हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा, बट प्रैक्टिकली तो वो होता नहीं है। तो प्रैक्टिकली जो इंस्ट्रूमेंट जो ये किया, मैन्युफैक्चर किया, उसी का हिसाब से तुम्हारा वैल्यू का एरर और एक्यूरेसी जो भी है, मतलब एरर आएगा तो ठीक है, अगर नहीं तो रिजल्ट के हिसाब से तुम एक्यूरेसी देख पाओगे। उसका कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी पहले दिखाया है कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसी का हिसाब से क्या कर सकते हो, तुम चेक कर सकते हो। अच्छा ठीक है, जो मेरा ये जो है मैन्युफैक्चरर जैसा दिया है उसी का हिसाब से आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो दैट मीन्स क्या है, उसी किट को और इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना चाहिए, और कितना एरर आ रहा है, किस चीज़ के लिए एरर आ रहा है, तो वो बहुत सारा तो कंडीशन हम बोले एरर के लिए क्या क्या हो सकता है,
तो उसके लिए शायद डिफर्ड होगा। अदरवाइज तुम अगर एक्यूरेसी चेक करोगे तो परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी वो नॉर्मली मैन्युफैक्चरर किसी ना किसी बुक में, मैनुअल में, लेवलिंग में वो दिखा रहेगा। तो इसमें वही बोल रहे हैं कि ये जो है इसका नॉर्मल रेट इसमें कवर कर सकता है, एंड क्या है, विद एन एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.05% टू प्लस माइनस 0.2% तक इसका एक्यूरेसी रहेगा। और कितना टाइम है, ठीक है। और एक, अच्छा हम पहले ये ले लेते हैं, क्या बोले, स्क्रीन अटेंडेंस, उसके बाद टाइम रहेगा तो हम मैथ्स वाला बताएंगे, अगर नहीं रहेगा तो तुम लोग दिखो, प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना, हम बताएंगे, नहीं तो कल नेक्स्ट दूसरा ब्रिज में जाएंगे। दिव्या अभी है, उसको हम 3 बार ये एडमिट करवाए। दिव्या है, नहीं तो उसको अटेंडेंस हम दे देंगे, हो सकता है उसका नेट का इशू है। दिव्या का रोल नंबर बोलो तो कोई, उसको तो नहीं मैम दे। दिव्या का हाँ, कोई एक 2D है मैम, 2D। अच्छा ठीक है, अभी नहीं है वो।